नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के फंड एंड ब्लॉग्स पे। आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है आर के फन एंड ब्लॉग्स। आज जो है टॉपिक मेरा है दहेज प्रथा। आज हम दहेज प्रथा पे बात करेंगे। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है, ये तो सभी जानते हैं ना। ये सभी लोग जानते हैं, है ना। चाहे वो गरीब परिवार हो या फिर अमीर परिवार हो, सभी जानते हैं कि ये हमारे लिए क्या है ना। लेकिन फिर भी इनके बिना, दहेज के बिना कोई भी शादी ब्याह जो है पूर्ण पूर्ण जो होता है नहीं हो पा रहा है, मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है। बिना दहेज प्रथा के, बिना दहेज मांगे, बिना दहेज लिए कोई बाप अपने बेटे के शादी को पूरा नहीं कर रहा है। उसको ये एहसास नहीं है कि वो एक्चुअल में दहेज मांग करके कितना बड़ा पाप कर रहा है, कानूनन रूप से भी अपराध कर रहा है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो कानून के हिसाब से उसके लिए अलग से कुछ सजाएं बनी हुई हैं, धाराएं हैं जिसके तहत उनको सज़ा होंगी। वो चाहे मांगने वाले को भी हो, चाहे वो जैसे कहते हैं कि चाहे वो बेटी का बाप हो या फिर बेटे का बाप हो, चाहे वो लेने वाला हो या देने वाला हो, दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से आज यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस दहेज प्रथा को बढ़ावा मत दीजिए। एक बेटी की शादी करने के लिए बाप किस हद तक चला जाता है, ये आप उनसे पूछिए जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए खून के आंसू रोए हैं, है ना। खुशी का पल होता है एक शादी ब्याह का जो दिन होता है उस समय, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो खून के आंसू रोते हैं उस समय, दुखी मन से रोते हैं, है ना। ये सोच करके कि हमने एक अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी कर दी, वो चाहे अपनी ज़मीन गिरवी रख करके कर दिए हों या फिर उनको बेच करके कर दिए हों, है ना। इस तरीके से अपने भारतवर्ष में जो एक महान धर्मों का जो देश माना जाता है, इस देश में ऐसा हो रहा है। मैंने कई सारी ऐसी शादियाँ देखी हैं कि बिना दहेज के जो है वो लोग शादी करने से मना कर देते हैं। कहते हैं भैया कि हमें इतनी मांग है हमारी, अगर पूरी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप कोई वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि कुछ दहेज, जैसे थोड़ा बहुत दहेज भी मिल जाए और जो प्रथा चल रही है उसके अनुसार थोड़ा बहुत दहेज भी मिल जाए और लड़की भी जो है ऐसी नेचर की आए जो कि घर को संभाल सके, है ना। लेकिन कुछ लोग जो हैं बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हैं, उनको जानता हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। एक यूट्यूबर हैं ब्रजभूषण दुबे, उनका चैनल है ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से, गाजीपुर के रहने वाले हैं। उनको अक्सर मैं देखता हूँ, उनसे मोटिवेट बहुत ज़्यादा होता हूँ मैं, है ना। उन्होंने अपनी कुछ दिन पहले अभी अपनी बेटी की शादी की थी उन्होंने, तो उसमें ये देखिए वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे विचार के व्यक्ति हैं वो, कि अपनी बेटी की शादी में उन्होंने एक पैसा दहेज नहीं दिया था, है ना। और ना ही कोई ऐसा जैसे होता है ना कि डीजे लोग करते हैं, ऑर्केस्ट्रा जो डांस होता है, नृत्य होता है लड़कियों का ना, वो वो तक नहीं, कुछ भी नहीं किए थे। सिंपली एकदम मतलब शहनाई बाजे के साथ में हुआ था, है ना। और बिल्कुल नियम नियम को एकदम आंखों पर रख करके वो किए थे कि मतलब हाँ ठीक है, ये नियम जो है इस नियम के हिसाब से ही सब कुछ सारे रस्म निभाने हैं, है ना। जो शहनाई वगैरह जो बजे थे, जो अगर कुछ बाजा बजे भी थे
तो उनको एक समय के हिसाब से उन्होंने बंद भी कर दिया था। कहा जाता है कि 10 बजे के बाद बजाना ये सब अलाउ नहीं होता है ना, और हम लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते बजा करके। तो उन्होंने इसी नियम को ताकि 10 बजे तक अपना जो है 9-10 बजे तक उन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया था। उन्होंने खुद बंद करवा दिया था, मैंने खुद देखा था, उनका वीडियो देखा था है ना। और हमेशा देखता रहता उनका वीडियो, लेकिन वो शादी वाला वीडियो भी मैंने देखा था। तो उनको मैं अक्सर फॉलो करता हूँ ना, उनसे मोटिवेट भी होता हूँ ना। और इसी के प्रति मेरा भी यही मन विचार है कि भैया आप लोग जो हैं दहेज को बढ़ावा मत दीजिए, चाहे वो बेटी के बाप हो या फिर बेटे के बाप हो। इस देश में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बेटियां जो हैं वो आपके बेटों से कम नहीं है। कोई भी बेटी हो आपके बेटों से कम नहीं है। आजकल तो बेटों से भी आगे निकल कर बेटियां आ रही हैं ना, बढ़ चढ़कर हर चीज़ों में हिस्सा ले रही हैं। जैसे कि सरकारी जॉब हो या फिर पढ़ाई के मामले में हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मैंने तो कई सारे ऐसे लड़कियों को देखा है जो कि इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठी पड़ी हैं, जहाँ की हम लोग, मैं खुद एक लड़का हूँ, मैंने खुद नहीं सोचा कि एक लड़की भी वहाँ बैठ सकती है उस पद पे जा कर के, है ना। वहाँ तक जाके बैठ रही हैं सब। तो यहाँ की लड़कियाँ कम नहीं हैं लड़कों से, आप एक बार देख लीजिए। तो इस चीज़ को मैं यही बोलूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप लोग इसको बढ़ावा मत दीजिए। और आप लोग भी सोचिए कि भाई ये दहेज प्रथा जो है कानूनी रूप से अपराध है ना, पाप है। इस चीज़ को जो है बढ़ावा मत दो और इसको रोको। इसकी जितनी जल्दी हो सके इसको, इस पर रोकथाम लगाना चाहिए है ना, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और एक बेटी के बाप को मजबूर नहीं करना चाहिए अपनी बेटी की शादी के लिए, है ना। वो कितने हद तक गिर जाता है, कितने हद तक कर्ज में डूब जाता है, कितने हद तक वो इतने मतलब मुसीबतों से घिर जाता है कि अब क्या बताएं। मैंने खुद देखा है, सुना है ना। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा महसूस होता है यार कि क्या इतने शिक्षित लोग हैं इस दुनिया में, इस देश में, फिर भी ये प्रथा जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उनकी मांग बढ़ती जा रही है ना। तो प्लीज़ आप, आज तो यही विचार आप लोगों के सामने रखना था कि आप लोग जो है इसको बढ़ावा हरगिज़ न दीजिए। इसको जितना हो सके उतना ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, जितनी जल्दी हो सके। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।